अगर बाला साहब ठाकरे का जिक्र करते हैं हिंदू हृदय सम्राट, उसका पुत्र इस नपुंसकता का काम करेगा, अपने घृणित मानसिकता का परिचायक होगा, ये चिंता का विषय है। स्वर्ग में बैठे बाला साहब ठाकरे आज बड़े चिंतित होंगे कि मेरा पुत्र किसके दरवाजे पर जाकर मत्था टेकने लगा, ये चिंता का विषय है। मैं शिखर श्रेहान मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता हूँ। पूरा मुंबई का कल्चर उन लोगों ने ऐसा ही बना रखा है, शिवसेना वाले हो गए, कांग्रेस वाले हो गए और एनसीपी वाले हो गए, ये सब टोटल ड्रग माफिया, टोटल इनका ड्रग कनेक्शन, टोटल सब दुबई से चला आ रहा है। अभी रवीश कुमार हो गए, मुंह पे नाम ले रहा हूँ, जो बिगाड़ सकते हो शिखर श्रेहान का बिगाड़ लेना। रवीश कुमार हो गए, बरखा दत्त हो गई, और ये कौन, राजीव सरदेसाई, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेते हैं। जो माँ भारती का असली बेटा अर्नब गोस्वामी, जिसने पालघर संतों के लिए आवाज उठाई, जिसने बॉलीवुड की एकदम रीढ़ की नस पकड़ के बाहर निकाल ली, बॉलीवुड की असलियत सामने ला दी। मैं आज खुद बॉलीवुड में था, मैं बॉयकॉट करता हूँ इस बॉलीवुड को। आज वही बेटा, वही माँ का, भारत माँ का बेटा अंदर है, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। देखिए, महाराष्ट्र की ये तानाशाही जो है ये अब अंत पे है, क्योंकि जब कौरवों का अंत आ गया था तो उन्होंने पंगा श्री कृष्ण से ले लिया था, तो वैसे ही इन्होंने अर्नब जी से पंगा लेके बिल्कुल भी सही नहीं किया है। क्योंकि जैसे अर्नब जी हमारे पत्रकार हैं, वैसे ही मोदी जी हमारे माननीय इस देश के नेता हैं। तो जैसे मेरे लिए जो वैल्यू मोदी जी की है, मैं आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, वही वैल्यू मेरे लिए अर्नब जी की है। जिस दिन उन्हें 6 बजे बिना अरेस्ट वारंट के तुम गिरफ्तार कर रहे हो, उनकी रीढ़ की हड्डी में वैसी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, मैंने उनके बारे में पढ़ रखा है, उसके बावजूद तुमने रीढ़ पे उनके मार रहे हो। ये ऐसे नहीं चलेगा। ये तानाशाही बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, आप देखिएगा, हमारा और भाइयों का सबका संघर्ष सामने आएगा और हम लोगों की मेहनत, अर्नब जी जब बाहर आएंगे और ये रावण की लंका, इसका दहन तभी होगा। उद्धव ठाकरे तो ये भी कह रहे हैं कि योगी जी अगर दम है तो मुंबई से बॉलीवुड इंडस्ट्री को यूपी में शिफ्ट करके दिखाइए। बॉलीवुड को कोई नहीं पूछ रहा है। जहाँ भी सोशल मीडिया चला रहा है, जहाँ भी फेसबुक चला रहा है, इंस्टा चला रहा है, हर जगह बॉयकॉट बॉलीवुड। अरे खानों की तो बात छोड़ दो, अक्षय कुमार जो कि इतना बड़ा हीरो बनता था, उसको भी बॉयकॉट किया जा रहा है। अरे कहाँ हो तुम बॉलीवुड वालों, कौन से होश में जी रहे हो। ये फिल्म इंडस्ट्री टोटल पूरी नोएडा में आ जाएगी और हमारे उत्तर प्रदेश में भी लोकेशंस की कोई कमी नहीं है। चाहे नोएडा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, चाहे आगरा हो, चाहे मेरठ हो, इतने तो कहीं जिले नहीं होंगे जितने जिले हमारे उत्तर प्रदेश में। अरे होश में आ जाओ उद्धव ठाकरे। तो क्या लगता है अगर यूपी में शिफ्ट हो जाता है बॉलीवुड तो कुछ बदलाव आएगा? संस्कृति का बदलाव आएगा, ड्रग्स नहीं होंगे, वीड नहीं होंगे, ये दुबई कनेक्शन हट जाएगा। और यहाँ योगी जी हैं, योगी जी मतलब संत महात्मा, और वहाँ पे ये सब हैवान बैठे हुए हैं। ये उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि बेबी पेंगुइन की हलक में अटकी हुई है ना, इसलिए उनके मुंह से अब कुछ नहीं निकलने वाला है। तो केंद्र को क्या आगे स्टेप लेने चाहिए अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए? मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, डंके की चोट पर आज भी यही बात कहता हूँ, केंद्र को महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट से बातचीत करनी चाहिए और वहां के लिए राष्ट्रपति शासन के लिए मेरा स्टैंड पहले भी यही था, अभी भी यही है। महाराष्ट्र में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। यह सब राजनीति का प्रकरण है। महाराष्ट्र में जिस सरकार विशेष के माध्यम से काम किया जा रहा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय का संज्ञान लेना चाहिए। एक निर्दोष और एक क्रांतिकारी पुरुष, एक राष्ट्रवादी पुरुष की हत्या की जा सकती है। षड्यंत्र में बार बार इस बात को जोर देकर कहना चाहूँगा, अर्नब की हत्या की पूरी कोशिश है और वो संभव हो सकता है। जी, एक पत्रकार जो बुलंद आवाज के साथ हिंदुत्व के साथ खड़ा होता है, पालघर के साधुओं के लिए वो इंसाफ मांगता है, उसी को आज महाराष्ट्र सरकार ने षड्यंत्र के तहत जेल में बंद किया हुआ है, उनको रिहाई भी नहीं मिलने दे रहा है। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि और भी पत्रकार हैं जो कई सारी चीजें बोलते हैं लेकिन आज तक वो बाहर हैं, आज तक उन्हें इस तरीके से प्रताड़ित नहीं किया गया है। जिस प्रकार से एक राष्ट्रवादी सरकार भारतवर्ष में है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का गला दबाया जा रहा है, पत्रकारों को मारा जा रहा है, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूंगा कि आप खुले तौर पर इसका संज्ञान लें और खुले तौर पर महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दें ताकि अर्नब की रिहाई संभव हो सके। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी, कब तक हिंदुओं के साथ इस तरीके से लिंचिंग किया जाएगा? कब तक हिंदू विरोधी गतिविधियां देश में होती रहेंगी? क्योंकि अभी महाराष्ट्र सरकार है, सीएए एनआरसी के टाइम पे हमने दिल्ली सरकार को भी देख लिया था कि किस तरीके से कपिल मिश्रा जी भी जब बोलते हैं उठने के लिए, उनको भी आतंकवादी बता दिया था क्योंकि वो सही की बात कर रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? हिंदुओं के साथ इस तरीके का भेदभाव कब तक होता रहेगा? देखिए, जब तक इस समाज का बहुसंख्यक वर्ग हिंदू, जिसको हम लोग हिंदू बोलते हैं, जब तक वो अपने घरों में समाज की सज्जन शक्ति बैठी रहेगी,
जब जब सज्जन अपने घरों में बैठता है दुर्जन निकल कर आता है। लेकिन निस्संदेह बहुसंख्यक राष्ट्र में एक हिंदू राष्ट्र है। अगर हिंदू राष्ट्र में भी हिंदुओं की चिंता कोई नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान में इसकी चिंता की जाएगी? बड़े दुर्भाग्य का विषय है जिस प्रकार से भारत में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं की आवाज़ उठाने वाले उस राष्ट्रवादी पत्रकार का गला दबाया जा रहा है, उसको पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। निस्संदेह ये भारत के लिए काला दिन है। मैं पुनः सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूंगा कि महाराष्ट्र सरकार को दिशा निर्देश देकर उस राष्ट्रवादी व्यक्ति की रिहाई संभव की जाए। जी देखिए, लिबरल्स का तो ये भी कहना है कि हिंदू आज हिंदुत्व की बात कर रहा है क्योंकि हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, यानी कि हम अपने हक की बात भी ना करें तो हम भड़काने वाली चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम संगठन है या फिर एक समुदाय के लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उनका एकत्र होना सही है, लेकिन हमारा एकत्र होना यानी कि हम अपने जो धर्म है उनके लोगों को भड़का रहे हैं। देखिए, ये सब समझना पड़ेगा। हिंदू समाज अपने घरों में क्यों बैठा हुआ है, चिंता का विषय है। जब जब हिंदू अपने समाज का, हिंदू अपने घरों में बैठता है, मुसलमान निकल कर आता है। यह भारत राष्ट्र है, 95 करोड़ हिंदू यहाँ पर रहता है। आप कल्पना करके देख लीजिए, पाकिस्तान में बचा कुचा जो हिंदू है उसे कितना प्रताड़ित किया जा रहा होगा। और 95 करोड़ हिंदू। मैं एक बात आपको और बोलना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हिंदू ने संगठित होकर एक राष्ट्रवादी सरकार का निर्माण किया और धीरे धीरे कर वो जो विश्व फैल रहा था उसको तोड़ने का काम किया है, ये सारे षड्यंत्रकारी, विदेशी षड्यंत्रकारी, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वेटिकन से हो, वो सारे षड्यंत्रकारी घबराने लगे हैं और राष्ट्रवादी लोगों को चुनकर उनकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें से अर्नब गोस्वामी एक है। जी, कौन सी सरकार है जो इस समुदाय के लोगों को ज्यादा तवज्जो देती है जिसकी वजह से आज इतना ज्यादा घेराव ये कर लेते हैं हम लोग? मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन भारतवर्ष पर जिसने 60 वर्ष तक राज किया, जिसने भारत को खोखला किया, जिसने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया, जिनकी शय पर धर्मांतरण हुआ, जिनकी शय पर भारत के अंदर वेटिकन और इस्लाम स्थापित हुआ, वो कौन है? जिनका मुसलमान वोट बैंक है। हम सब जानते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, हम सब जानते हैं किसके इशारे पर हो रहा है। क्या अर्नब ने एक महिला विशेष के परिवार को मीडिया में धकेलने का काम किया, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया? क्या उसकी गलती ये थी? क्या मीडिया को भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है? एक वेटिकन से आई हुई महिला, इटली की महिला, जिस प्रकार से राष्ट्रवादी लोगों का गला घोट रही है, इस देश का दुर्भाग्य है। एक विदेशी महिला 95 करोड़ हिंदुओं पर अत्याचार करने का काम कर रही है, जिस पर अर्नब को निशाना बनाया जा रहा है। ये चिंता का विषय है। यानी उनका असली नाम ले देना गलत था, उसी की सजा भुगत रहे हैं अर्नब गोस्वामी। निश्चित तौर से जिस महिला के आधार पर यह काम किया जा रहा है, चाहे बाबा रामदेव हो, जब जब कांग्रेस का शासनकाल हुआ है, संत धर्माचार्यों ने जब जब इस परिवार के बारे में बात बोली है, उनको फंसाकर जेल के अंदर ठूसा गया है। ये चिंता का विषय है। जब जब हिंदू एकत्रित होगा उनका नाश होगा। मैं संपूर्ण हिंदू समाज से आह्वान करता हूं कि हमको एक होना पड़ेगा। एक परिवार विशेष की सत्ता भारत में नहीं चल सकती, एक पार्टी भारत में राज नहीं कर सकती, एक परिवार यहाँ पर राज नहीं कर सकता। जिस प्रकार से अर्नब को आपने निशाना बनाया है, ये आपकी घृणित मानसिकता का परिचायक है। देखिए, हर तरफ से यहाँ हिंदुओं को घेरा जाता है, उसमें से एक जो एंगल है वो लव जिहाद का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर सामने आता है। आप यहाँ पर लव जिहाद के लिए भी धरने पर बैठे हुए थे, क्या कहेंगे किस तरीके से हिंदुस्तान में लव जिहाद बढ़ता जा रहा है? जिस प्रकार से धर्मांतरण के तौर पर लव जिहाद को निशाना बनाया जा रहा है, फिरोज हो, मोहम्मद हो या कोई भी हो, जिस प्रकार से राम शाम नाम रखकर हाथ में कलावा डालने के बाद वो स्कूलों के बाहर खड़ा होकर हिंदू लड़कियों को प्रलोभन देकर उनको फंसाते हैं, उनसे विवाह करते हैं, 4-5 बच्चों को जन्म देने के बाद उनको छोड़ देते हैं। ये चिंता का विषय है। किस प्रकार से भारत का इस्लामीकरण किया जा सकता है, भारत को तोड़ा जा सकता है। एक मुसलमान को लव जिहाद में लाखों रुपए मिलते हैं, वो जिम जाता है, बॉडी बनाता है, हिंदू लड़कियों को वो प्रलोभन देकर लुभाता है। हमारी लड़की बेचारी फंस जाती है, उसके प्रलोभन में फंस जाती है, उसका नाश हो जाता है। लेकिन सारे खाड़ी देश जिस प्रकार से फंडिंग भारत में कर रहे हैं वो हम सबको दिखता है। लव जिहाद इस टाइम वर्तमान में सबसे बड़ा कोरोना है, इसको हिंदू समाज को ही खत्म करना है। अपनी बहन बेटी को जागरूक करने का अधिकार हमारा है कि मेरी बेटी कहाँ निकलती है, किससे मित्रता करती है। निसंदेह अगर ये चलता रहा, ये भारत इस्लामिक राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमने देखे होंगे जो लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। बॉलीवुड में भी कई सारी पिक्चरें ऐसी है जिसमें हिंदू धर्म के जो पंडित होते हैं या सनातन धर्म के कुछ भी रिलेटेड होते हैं, उनको वो गलत कामों में प्रलिप्त दिखाते हैं कि वो गलत काम करते हैं, वो लड़कियों को छेड़ते हैं या फिर उनके जो संस्थान होते हैं उनमें गलत काम होते हैं लड़कियों के साथ। लेकिन वही उस मूवी में एक मुस्लिम भी होता है जिनको बहुत अच्छे तरीके से वो एलैबोरेट करके दिखाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये तो मानसिकता बना दी है ना बॉलीवुड। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पीके मूवी आई थी,
मैंने उस पीके मूवी के अंदर देखा किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। शंकर भगवान किस प्रकार से भाग रहे हैं। आमिर खान, ये खान जो एक्ट्रेस है, किस प्रकार से भारतीय धर्म का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। आप अपने मुंह से पान की पीक निकालते हैं और एक पत्थर पर आप त्रिपुंड बना देते हैं। किस प्रकार से आपने मुसलमानों का जिक्र नहीं किया, क्रिश्चियनिटी का जिक्र नहीं किया। कब तक हिंदुओं को दबाओगे? यही अगर फ्रांस के अंदर पैगंबर का कार्टून बना दिया जाता है तो उसे गला काटने की हिम्मत हो जाती है। घटना फ्रांस के अंदर होती है, प्रतिशोध इस सरकार से लेने का काम करते हो। हम सबको समझना पड़ेगा कौन सी षड्यंत्रकारी शक्तियां हमको तोड़ने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्य की बात है, इस देश के हिंदू समाज सोया हुआ है। जब जब हिंदू जागता है तो फिर गोदरा भी होता है। मैं पुनः हिंदू समाज का आह्वान करता हूं, एक बार जागिए, कहीं गोदरा कीजिए। हिंदू समाज के जागने से राम मंदिर बनता है, 370-35 चलता है। हिंदू समाज सोता है, दुर्जन आता है। हिंदू जगता है, सज्जन भागता है, ये दुर्जन भाग जाएंगे। लेकिन पुनः जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोटने का प्रयास, आपके परिवार की चर्चा की जाएगी। आप मीडिया के लोगों को, राष्ट्रवादी लोगों को मारोगे, ये चिंता का विषय है। जब जब हिंदू सोता है ये निकल कर आते, हिंदू को जागना पड़ेगा। जी, जिस सरकार के नाम के आगे ही शिव है, वही हिंदू विरोधी हमने देखा है कि हिंदू विरोधी गतिविधियां करती है। ऐसा क्यों? हिंदुओं के खिलाफ क्यों है महाराष्ट्र सरकार? ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। अगर बाला साहब ठाकरे का जिक्र करते हैं, हिंदू हृदय सम्राट, उसका पुत्र इस नपुंसकता का काम करेगा, अपने घृणित मानसिकता का परिचायक होगा, ये चिंता का विषय है। स्वर्ग में बैठे बाला साहब ठाकरे आज बड़े चिंतित होंगे कि मेरा पुत्र किसके दरवाजे पर जाकर मत्था टेकने लगा। ये चिंता का विषय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश जी। ये थे हमारे साथ स्वामी उमेश जी। इनका यही कहना है कि अगर हिंदू जाग जाएगा तो महाराष्ट्र सरकार की ईंट से ईंट बच जाएगी और शायद वो पत्रकारों के साथ इस तरीके की अभद्रता करना बंद कर देंगे। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए द राजधानी।